नमस्कार, मैं अश्विनी केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। बीदर इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय बैडमिंटन का आगाज। संविधान दिवस के अवसर पर संगीत कार्यक्रम किया गया आयोजित। बेंगलुरु में 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए। कर्नाटक के गृह मंत्री ने दिया बड़ा बयान। बेंगलुरु से पटना जा रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, 139 यात्री और क्रू थे सवार। संयुक्त किसान मोर्चा की आज महत्वपूर्ण बैठकें, अंतिम रोड मैप होगा तैयार। सीएम खट्टर बोले, एमएसपी पर कानून संभव नहीं। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की अहम बैठक, आला अधिकारियों के साथ मीटिंग जारी। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज शहर के इंडोर स्टेडियम में मोहम्मद जुनैद अहमद मेमोरियल द्वारा 2 दिवसीय बैडमिंटन का उद्घाटन जिला पंचायत जाहिरा नसीम और डॉक्टर मकसूद चंदा ने बैडमिंटन खेलकर किया। इस अवसर पर नसीम ने कहा कि इस मैच में कुल 3 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र की टीमें भाग ले रही हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देकर मैच का आगाज किया। इस अवसर पर मेमोरियल के जिम्मेदार मोहम्मद जावेद कॉन्ट्रैक्टर सहित अन्य उपस्थित थे। जुनैद अहमद मेमोरियल कप इसके उद्घाटन पे यहाँ पर मैं बीदर जिला इंडोर स्टेडियम पे आई हूँ। ये एक टूर्नामेंट में 3 राज्य से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र। सारे टीमों को मैं यहाँ पर स्वागत करके इनको मुबारकबाद देती हूँ और सभी लोग अच्छे से परफॉर्म करें, सारे बच्चे अच्छे से परफॉर्म करके आगे आएँ। सारे लोग जो है ना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से खेलें करके भी हम इनको गाइडलाइंस दिए हैं। इसके अलावा सारे टीम्स जो है ना ये कोविड के दौरान हमारे यहाँ जितना भी स्ट्रेस हुआ है बच्चों को, ये स्पोर्ट्स इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए और एक्सेल करने के लिए, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाने के लिए एक इसके अंदर हमें प्रेरणा देते हैं। तो ये सारे स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें और ये प्लेटफॉर्म बने कि हमारे बच्चे यहाँ से स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में भी पार्टिसिपेट करके एक्सेल करके ये हमारी ख्वाहिश है। एंड आई थिंक सारे बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। मैं बीदर से हूँ, मेरा नाम अभिनव है, मेरे पापा का नाम देवेंद्र शंभू है। मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मेरा एज 12 इयर्स है। मैं 4 मंथ से आ रहा हूँ, फिर भी ट्रेन कर रहे हैं मुझे कोच। गेम सब इधर अच्छा है, बीदर का सब कोर्ट वगैरह सब अच्छा है। बीदर शहर में बीती रात संविधान दिवस के अवसर पर कर्नाटक दलित रक्षण वेदिका द्वारा शहर के अंबेडकर चौक के समीप संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों ने संगीत का आनंद लिया। वहीं कार्यक्रम में गायक को सराहने नगर सभा के वार्ड नंबर 32 के पार्षद मोहम्मद नवाज खान मंच पर जाकर गायक को शॉल पहनाकर सम्मान किया। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने शुक्रवार को कहा कि शहर में 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं और राज्य सरकार उनकी पहचान करने तथा उन्हें न्याय के कटघरे में लाने का प्रयास कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अपराध शाखा ने अन्य एजेंसियों की मदद से यहां कड़गोड़ी इलाके में बांग्लादेशियों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। बेंगलुरु से पटना जा रहे एक विमान की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। नागपुर एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि गोयर के इस विमान में तकनीकी दिक्कत की वजह से आपातकालीन स्थिति में उतारा गया। विमान में 39 यात्री और क्रू के मेंबर सवार थे। एयरपोर्ट के डायरेक्टर आबिद रूही के मुताबिक विमान के एक इंजन में खराबी की वजह से विमान को नागपुर में उतारा गया। उन्होंने बताया कि विमान 11:15 पर सुरक्षित तरीके से लैंड कर गया और सभी यात्री भी सुरक्षित है। धारवाड़ के एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में शुक्रवार को 99 लोगों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। इससे कॉलेज में कुल मामलों की संख्या 281 हो गई है। जिला कलेक्टर नीतीश पाटिल के अनुसार 281 मामलों में से केवल 6 रोगी रोग सूचक है। पाटिल ने कहा कि सभी मामले सकारात्मक है, जिसका अर्थ है कि रोगियों को एक टीके की दोनों खुराक मिल गई थी।
कर्नाटक के मैसूर जिले के एक गांव में एक 24 वर्षीय व्यक्ति और 30 वर्षीय महिला को बिजली के खंभे से बांध दिया गया और इस संदेह में घंटों मारपीट की गई कि उनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने बाद में मामला दर्ज कर घटना के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। कोवलांडे पुलिस ने कहा कि गांव के एक निवासी से शादी से महिला के 3 बच्चे हैं, लेकिन 5 साल पहले दोनों अलग हो गए, जिसके बाद वह अपने माता पिता के साथ रह रही है। वह मजदूरी का काम करती थी और पड़ोस के गांव के एक युवक से उसकी दोस्ती हो गई थी। गुरुवार को महिला ने युवक को चाय पर बुलाया। कुछ ही देर में उसके पूर्व पति और उसका भाई घर में घुस गए। दोनों पर हमला किया और उन्हें बिजली के खंभे से बांध दिया। कई घंटों तक उन पर हमला करते रहे। ग्रामीण दोनों को बंधे हुए देखते रहे। महिला उन्हें रिहा करने के लिए भीख मांगती रही, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमएसपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तोमर ने कहा है कि कानून वापसी के बाद अब किसान आंदोलन खत्म करके घर वापस लौट जाए। उन्होंने कहा, एमएसपी को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए पीएम ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। इसमें आंदोलनरत किसानों को भी शामिल किया जाएगा। पराली जलाने पर किसानों को अपराधी मुकदमों से मुक्त करने की किसान संगठनों की मांग को भी मान लिया गया है। तोमर ने कहा कि जहां तक आंदोलन के दौरान केस दर्ज होने की बात है, यह राज्य सरकार के अधीन है और मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार फैसला करेगी। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसान अब भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान जाने के बजाय अब आगे की रूप रेखा तैयार करने लगे हैं। लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा की आज 12 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें आगे का रोड मैप तैयार होगा। जानकारी के अनुसार सिंघू बॉर्डर स्थित कजारिया टाइल स्थित जगह पर 2 बैठकें होंगी, जिसमें पहली 11 बजे 9 सदस्यीय भाग लेगी। इसमें डॉक्टर दर्शन पाल सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, योगेंद्र यादव, जगजीत सिंह ढल्लेवाल, हन्नान मोला, जोगिंदर सिंह उग्राहम, शिव कुमार कक्का व युद्धवीर सिंह शामिल है। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली और श्रीनगर के बीच कार द्वारा यात्रा के समय को दिसंबर 2023 तक 24 घंटे से घटाकर केवल 8 घंटे करने का वादा किया है। इसके साथ ही उन्होंने दिसंबर 2023 तक जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा को महज 4 घंटे में पूरा करने का वादा भी किया है। गडकरी ने बुधवार को डोडा में 25 सतह संचार परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद 259 किलोमीटर की कुल लंबाई और 11,721 करोड़ रुपए के बजट के साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 5 नए राजमार्गों की घोषणा के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू से श्रीनगर तक 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण अगले 24 महीनों में पूरा हो जाएगा।
फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने नीट पीजी 2021 काउंसलिंग कराने में कथित देरी के विरोध में शनिवार से अस्पताल में बाहरी मरीज विभाग की सेवाएं निलंबित करने का देशव्यापी आह्वान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को लिखे पत्र में फोर्डा ने कहा कि पहले से काम का अत्यधिक बोझ झेल रहे देश के रेजिडेंट डॉक्टर्स कोविड-19 महामारी फैलने के बाद से अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे हैं और उन्होंने नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर उच्चतम न्यायालय में चल रही सुनवाई का कुछ सकारात्मक नतीजा आने की उम्मीद में 25 नवंबर तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आला अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर एक अहम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में देश में कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन को लेकर वह वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट को लेकर भी पीएम मोदी चर्चा कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन दिया है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। इस वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल ने तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। क्रिश्चियन मिशेल ब्रिटिश नागरिक है और उसने इस हेलीकॉप्टर डील में कथित तौर पर मिडिलमैन की भूमिका निभाई थी। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने इस बात को माना है कि गुरुवार से मिशेल ने कुछ नहीं खाया है और उसकी हेल्थ पर तिहाड़ के अधिकारियों ने नजर बनाई हुई है। 2012 में मिशेल का नाम अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में सौदा कराने और भारतीय अधिकारियों को अवैध रूप से लाभ प्रदान करने वाले 3 बिचौलियों में से एक के रूप में सामने आया था। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। नोरा फतेही के खातिर टेरेंस लुइस ने मलाइका अरोड़ा को किया इग्नोर। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। 35 साल के हुए सुरेश रैना इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने वाले बने थे पहले इंडियन। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। राकेश झुंझुनवाला को टाटा कंपनी से बड़ा झटका, 753 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय बैडमिंटन का आगाज। संविधान दिवस के अवसर पर संगीत कार्यक्रम किया गया आयोजित। बेंगलुरु में 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए, कर्नाटक के गृह मंत्री ने दिया बड़ा बयान। बेंगलुरु से पटना जा रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, 139 यात्री और क्रू थे सवार। संयुक्त किसान मोर्चा की आज महत्वपूर्ण बैठकें, अंतिम रोड मैप होगा तैयार। सीएम खट्टर बोले एमएसपी पर कानून संभव नहीं। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की अहम बैठक, आला अधिकारियों के साथ मीटिंग जारी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।